राधिका स्टार्ट करो बेटा। हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं राधिका क्रॉस मैदान के फेस्टिवल के बारे में आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगी जो प्रभुपाद जी की लाइफ जर्नी में से सबसे मेन है। और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल हुआ था एक, जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद जी, हमने अभी तक देखा कि प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल करके वो पाश्चात्य देश गए थे और वहां पे उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया था। जब वो पाश्चात्य देश नहीं गए थे तो उनकी इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई ज्यादा पहचान नहीं थी। उन्हें कोई नहीं जानता था। पर जब वो अमेरिका से वापस आए इंडिया, तो वो सबके फेवरेट बन गए थे। सब उन्हें जानने लगे क्योंकि वही एक गुरु थे जो पाश्चात्य देश में जाकर हरि नाम का प्रचार कर सके और अमेरिकन डिवोटी और उन्होंने अपने अमेरिकन शिष्य बनाए। तो ऐसा काम सिर्फ प्रभुपाद ही कर पाए थे। तो जब वो इंडिया वापस आए थे तो प्रभुपाद जी ने एक जहां भी वो जाते थे वो भ्रमण करते थे। वहां पे वो प्रोग्राम्स अरेंज करते थे, पंडाल प्रोग्राम्स उनके शिष्य प्रभुपाद जी के लिए, जिसके माध्यम से प्रभुपाद जी जनरल पब्लिक को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते थे। तो फिर जब वो ऐसे ही बॉम्बे आए थे तो उनके शिष्यों ने बॉम्बे में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो क्रॉस मैदान में हुआ था। एक जगह है मुंबई में। उस समय मुंबई बॉम्बे था और आजकल मुंबई है। तो वहां पर उनके शिष्यों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था क्रॉस मैदान में, जहां पे प्रभुपाद जी ने जनरल पब्लिक को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया था। अब ये प्रोग्राम कैसे हुआ, कहाँ कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, क्या क्या मोटिव्स थे और क्या क्या मेन चीजें थी, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी एक जीनियस थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को ब्लाइंड यानी अंधे की एग्जाम्पल दी। वो कहते, प्रभुपाद कहते हैं कि जो अमेरिका है वो अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि अमेरिका के पास या बाकी देशों के पास इतना भौतिक वैभव है, लेकिन उनके पास कृष्ण भावनामृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनके पास कृष्ण भावनामृत की दृष्टि नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिका अंधा है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो इंडिया है वो लेम है। लेम यानी लंगड़ा। तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो लंगड़ा है। क्यों लंगड़ा है? वो कहते हैं कि इंडिया के पास आध्यात्मिक ज्ञान की तो दृष्टि है, लेकिन उसके पास भौतिक वैभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं, अंधा और लंगड़े इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, यानी अमेरिका और इंडिया को एक दूसरे का सहारा देते हैं और प्रचार करते हैं। यही योजना वो क्रॉस मैदान के फेस्टिवल में अपनाते हैं। अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों को इंडिया में क्रॉस मैदान के फेस्टिवल में सेवा में लगा देते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। फिर ये जो फेस्टिवल था, इसके लिए बहुत बहुत सारी अरेंजमेंट्स हुई थी। गिरिराज स्वामी महाराज जो है वो बिजनेसमैन के पास जाते थे, बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि आप इस प्रोग्राम में आइए, इस प्रोग्राम के लिए डोनेट करिए। वो फंड रेजिंग करते थे इस प्रोग्राम के लिए। और जो श्याम सुंदर प्रभु हैं, वो क्या करते थे, वो इस क्रॉस मैदान के प्रोग्राम को पब्लिक करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे। जगह जगह जाके लोगों को बताते थे कि हरे कृष्णा फेस्टिवल नाम का एक प्रोग्राम होगा। वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे इस प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट करते थे।
न्यूज़पेपर में छपवाते थे, मैगजीन्स में छपवाते थे, तो वो इस प्रोग्राम को पब्लिक करते थे। फिर प्रभुपाद जी, अ, तो ये जो प्रोग्राम था, ये सिर्फ एक पंडाल प्रोग्राम ही नहीं था, बल्कि प्रभुपाद जी ने इसे एक मंदिर बना दिया था। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे जो डीटीज थे पंडाल में, उनकी रोज सेवा होती थी, उनकी ड्रेस चेंज होती थी, उनकी आरती हुआ करती थी, उन्हें 6 बार भोग लगा करता था। यानी सारा कार्यक्रम वैसे ही चलता था जैसे एक मंदिर में चलता है। तो ये एक मंदिर का वातावरण, एक मंदिर की वाइब्स देता था। इस प्रोग्राम में 20 अमेरिकन डिवोटीज थे, यानी 20 वेस्टर्न डिवोटीज भक्त थे, जो स्टेज पर गा रहे थे और नाच रहे थे। वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार अपनी वाणी से कर रहे थे, गा कर रहे थे, और लोगों को नचा रहे थे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से दो लोग हमारे आगे जाके बहुत बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य बनते हैं, और आजकल की डेट में वो बहुत प्रचार कर रहे हैं। उन दो शिष्यों का नाम है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। तो अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये प्रभुपाद जी से कैसे मिले, कैसे इस प्रोग्राम से प्रेरित हुए, और कैसे उन्होंने आगे जाके प्रभुपाद जी को अपना शिष्य बनाया, अपना गुरु बनाया। तो अब चलते हैं राधानाथ स्वामी महाराज की तरफ। तो महाराज उस समय बॉम्बे आए हुए थे। वो बॉम्बे घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े से बिल बोर्ड पर हरे कृष्णा फेस्टिवल यानी क्रॉस मैदान फेस्टिवल का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। वो ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने सोचा चलो देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है। महाराज कहते हैं कि जब भी जैसे ही वो पंडाल में एंटर करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये वातावरण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। फिर महाराज जब पंडाल एंटर करते हैं, तो एक बहुत लंबा सा बुक टेबल था। उस बुक टेबल की तरफ उन महाराज का ध्यान आकर्षित हुआ। उस बुक टेबल पर एक बुक पड़ी थी जिसका नाम था कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। महाराज को ये बुक बहुत अच्छी लगी। वो उस बुक को पढ़ने लगे। जब वो बुक को पढ़ने लगे, तो उन्हें पता चला कि कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, यानी कृष्ण सबसे आकर्षित है। फिर जब वो ये किताब पढ़ रहे थे, तो जो यमुना देवी माता जी हैं, वो स्टेज पर एक भजन गा रही थी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि महाराज भावुक हो गए। फिर महाराज ने वो बुक रिटर्न की, और वो पंडाल में सबसे पीछे जाके बैठ गए। सब इंतजार करने लगे कि प्रभुपाद जी कब आएंगे। प्रभुपाद जी स्टेज पर आते हैं, अपना व्यास आसन ग्रहण करते हैं। फिर वो अपने एक डिसाइपल को ऑर्डर देते हैं। वो डिसाइपल अपने डिसाइपल के कान में कुछ बोलते हैं, जिसके अनुसार वो डिसाइपल भीड़ के बीचों बीच जाकर राधानाथ महाराज के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो महाराज को कहता है कि श्रीला प्रभुपाद चाहते हैं कि तुम उनके साथ, यानी महाराज उनके प्रभुपाद जी के साथ स्टेज पर बैठे। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद जी मुझे कैसे जानते हैं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा भी नहीं, और ना ही उनके बारे में कभी सुना है। वो मुझे कैसे जानते हैं? लेकिन प्रभुपाद जी को भीतर से पता था कि महाराज एक दिन आगे जाकर बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, उनके शिष्य बनेंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें स्टेज पर आने को और बैठने को कहा। महाराज बिना सोचे समझे फिर स्टेज पर जाकर बैठ गए। महाराज अपनी एक बुक में बताते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत प्रभुपाद जी का जो आत्मविश्वास है, वो एकदम राजा की तरह था। प्रभुपाद जी के अपीयरेंस के बारे में बताते हैं
वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी की जो नाक है वो गोल और बड़ी थी। उनके माथे पे दो बड़ी सी लाइंस थी तिलक की। उनके नाक से लेकर होठों तक दो झुर्रियां थी। वो ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी के शेव्ड हेड पर थोड़े थोड़े सफेद बाल थे। उनके चेहरे पे एक अलग सा ही ग्लो दिख रहा था, और वो ग्लो हमें पता है कृष्ण की भक्ति का था। फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं और लेक्चर देते हैं। और इस दौरान महाराज के मन में एक आवाज सुनी। उन्हें सुना कि श्रीला प्रभुपाद उनके गुरु हैं। उस समय तो महाराज बहुत कंफ्यूज थे कि वो कैसे ये अब प्रभुपाद जी को अपना गुरु बना ले। लेकिन आगे जाके हमें पता है वो बहुत अच्छे शिष्य बनते हैं। लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, महाराज प्रभुपाद जी के फीट टच करने के लिए, चरण टच करने के लिए झुके, और उन्होंने प्रभुपाद जी के चरण छुए, और उन्हें अपने और उनकी धूल अपने माथे से लगाई। महाराज रोज आते थे प्रोग्राम में, और हर रोज प्रभुपाद जी के साथ स्टेज पर बैठा करते थे। फिर महाराज फिर आखिरी दिन जो था, उसमें महाराज को वो बुक बाय करनी थी जो उन्हें स्टार्टिंग में पसंद आई थी, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वाली। पर उनके पास पैसे नहीं थे, और मुंबई में वो सड़क पे जाके किसी और से पैसे मांगने में झिझकते थे। तो इसलिए जब ये बात प्रभुपाद जी को पता चली कि महाराज ऐसे बुक खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से महाराज को वो किताब देते हैं, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं। आगे जाकर महाराज बहुत अच्छे शिष्य बने। उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली, और फिर आज हम देखते हैं वो कैसे और भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की तरफ। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। महाराज कॉलेज आए हुए थे, बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हुए थे। उनकी उम्र काफी छोटी ही थी अभी। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे क्रॉस मैदान का फेस्टिवल हो रहा है, हरे कृष्णा फेस्टिवल हो रहा है क्रॉस मैदान में, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा चलो जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी उसमें लिखा था कि यहाँ पे जो सेवा करेंगे, जो लोग होंगे वो वेस्टर्न डिवोटीज होंगे, यानी बाहर के देश के लोग होंगे। इस बात से महाराज को बड़ा अच्छा लगा। उनके लिए ये फैसिनेटिंग था कि बाहर के डिवोटीज इंडिया में, और वो भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज के लिए ये सबसे अच्छा था। फिर महाराज क्या करते हैं, महाराज उस प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पे सिर्फ देखते हैं, चीजों को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। महाराज महाराज हमेशा से जनता के लिए, यानी हम देश के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था वो ऐसा क्या करे कि वो देश की मदद कर सके। तो फिर जब वो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं क्रॉस मैदान में, तो उन्हें एक आइडिया आता है वो सुन के। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या बोला कि उन्हें वो आइडिया है, देखते हैं। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण की सेवा करें तो सभी की सेवा हो जाएगी, चाहे वो देवी देवता हो या बाकी लोग हो हम जैसे। लेकिन अगर ये वैसे ही है जैसे अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे अंगों को पानी मिल जाता है, सब तृप्त हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो सभी तृप्त हो जाएंगे। महाराज को ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। उन्हें लगा उन्हें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को समर्पित करेंगे और सभी की सेवा अपने आप हो जाएगी।
वो सबको कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे, जिससे सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी। फिर महाराज ये सोचते हैं और आगे जाके प्रभुपाद जी को अपना गुरु बनाते हैं और ठान लेते हैं कि वो अब कृष्ण की सेवा करेंगे। क्रॉस मैदान का जो आखिरी दिन था, वहां उस आखिरी दिन में महाराज कुछ मैगजीन्स खरीदते हैं बैक टू गॉड हेड वाली, और उन्हें बाद में जाके पढ़ते हैं। इस तरह महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से दीक्षा लेते हैं और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। हम देखते हैं कि महाराज आज इस्कॉन नोएडा टेम्पल के निर्माता हैं, उन्होंने ही ये टेम्पल निर्माण करवाया है। तो इसलिए हम लोकनाथ स्वामी महाराज को प्रणाम करते हैं। इस प्रोग्राम में आगे चलते हैं। ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में बहुत लोगों ने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली। जैसे यदुबारा प्रभु बने, उन्होंने उन्होंने दीक्षा ली। वेगवान प्रभु जी ने दीक्षा ली। और इस प्रोग्राम में एक कपल ने शादी भी करी थी। ये वेस्टर्न कपल थे। वो थे वेगवान प्रभु और पद्मावती देवी माता जी। इन दोनों का विवाह हुआ था इस प्रोग्राम में। प्रभुपाद जी इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको कह रहे थे, सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपया करके कृष्ण को पूरा समर्पित करिए, उन्हें अपना पिता मानिए, कृष्ण भावनामृत के पाठ में अग्रसर रहिए। प्रभुपाद जी इस प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग देशों से लोगों को, जैसे अमेरिका, इंडिया, रशिया, अफ्रीका, हर जगह से लोगों को इकट्ठा करते हैं और से कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और एक फैमिली बना देते हैं, जिस फैमिली को हम आज इस्कॉन के नाम से जानते हैं। ये प्रोग्राम इतिहास का सबसे बेस्ट प्रोग्राम था इस्कॉन के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम था। इतनी सारी गैदरिंग आई थी, इतनी गैदरिंग थी कि पूरा पंडाल भर गया था। कम से कम 25 से 30 से 25 हजार लोग आए थे इस प्रोग्राम में। और ये इसलिए भी मशहूर हुआ था क्योंकि अमेरिकन डिवोटीज पहली बार इंडिया में आए थे और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का इंडिया में प्रचार किया था। उस समय ये फेस्टिवल, क्रॉस मैदान फेस्टिवल अरेंज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बॉम्बे, ये प्रोग्राम मार्च में हुआ था। ये प्रोग्राम मार्च में हुआ था और बॉम्बे में हुआ था, जिस समय बहुत गर्मी हुआ करती थी और प्रैक्टिकली उस समय कोई एसी नहीं हुआ करता था। तो उन प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए काफी मुश्किल था ये प्रोग्राम अरेंज करना। पर ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद उनके शिष्यों के साथ था। और आज भी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। उन्होंने अपने शिष्य को मोटिवेटेड रखा, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया। फिर इसलिए हमें प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हम ये 29 मिनट्स ब्लिस सेशन भी नहीं कर रहे होते। तो हमें प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमें कृष्ण की सेवा में लगाया, हमें इंगेज करा। तो आज का सेशन में कंक्लूड करूंगी। तो हमने जाना कि ये क्रॉस मैदान का फेस्टिवल हुआ था जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अरेंज करा था। ये बॉम्बे में हुआ था मार्च में, और ये 11 दिन का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में बहुत गैदरिंग आई थी। 30 से 50 हजार लोगों का गैदरिंग थी। इसका पंडाल बहुत बड़ा था और लोग इससे बहुत इंस्पायर हुए। और दो लोग इंस्पायर हुए जिनका नाम लोकनाथ स्वामी महाराज और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज है, जिन्होंने प्रभुपाद जी से इंस्पायर हुए और आगे जाके दीक्षा ली।
हमने देखा कि ये प्रोग्राम को अरेंज करने में कितनी परेशानियां आई थी, बट प्रभुपाद जी का हाथ, प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स, उनका हाथ उनके शिष्य पर था, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। हमें प्रभुपाद जी का थैंक यू करना चाहिए। और इसी की तरह मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्ण। हरे बहुत बढ़िया कृष्णा। बेटा। राधिका बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? राधिका, थैंक यू सो मच। आज हमें एक्चुअली नहीं लगा कि हमने कोई सेशन सुना है या लेक्चर अटेंड किया है। इट वाज मोर लाइक अ मूवी विद नरेशन, एंड रियली वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने इतनी मेहनत करी है इस पे। ये था 20-25 मिनट का एक्सरसाइज, बट उसके लिए वी कैन सी कि आपके एफर्ट्स कितने लगे हैं इसमें। मतलब सिंपल प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते थे, बट यू एनिमेटेड इट, और उसमें आपने कितना क्रिएटिविटी डाला है, जिससे हमें एक्चुअली आप बोल रहे थे दैट वाज ऑब्वियसली एडिंग वैल्यू, बट वो अगर कोई सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा ना, तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा लग रहा था हमारे सामने एक मूवी चल रही है क्रॉस मैदान फेस्टिवल की, और आप साथ में नरेट कर रहे हो। तो सबसे अच्छी बात ये है राधिका बेटा, आप सारा अपना जितना टैलेंट है, क्रिएटिविटी, वो भगवान की सेवा में लगा रहे हो। यू आर पुटिंग दैट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सारे जितने भी बच्चे अभी ये सेशन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। सो प्लीज कीप डूइंग इट, कीप इम्प्रूविंग, और ये क्रिएटिविटी आप और अच्छे से इसको एनहांस करो, जिससे हम इसको बड़े बड़े और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे यूज करें। थैंक यू सो मच बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा राधिका। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बोल रहे हो तुम। मैं सोचती तुम शर्माती रहती हो, बोल नहीं सकती, पर आज बहुत अच्छा बोली हो। गॉड ब्लेस। कृष्णा ब्लेस बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधिका। इट वाज वेरी नाइस।